हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और थोड़ा सा बेचैनी भी बढ़ी होगी आपकी। जाहिर सी बात है कि यूपीपीसीएस का कैलेंडर आ गया 2026 का, और उस कैलेंडर में जहां आपने देखा कि 29 मार्च को यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम है, तो 6 दिसंबर को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है 2026 का। तो काफ़ी विलम्ब हो गया इस बार आपका एग्ज़ाम, और बीच में मैंने कहा भी था कि एग्ज़ाम अक्टूबर के पहले संभावनाएं कम दिख रही है। जून में हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। जहाँ तक हमारा नज़रिया है ये अक्टूबर तक जाएगा, लेकिन अक्टूबर भी नहीं, हमारे भी नज़रिए से आगे जाकर ये 6 दिसंबर को आपको एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है प्रीलिम्स का। और अभी आप जनवरी के अंतिम पड़ाव पर हैं, आज 31 तारीख है शायद। तो आपके पास भी पूरे के पूरे आप कह सकते हैं साल भर, मोटे तौर पे कहें नहीं तो 11 महीने तो आपके पास हैं। 10 से 11 महीने, 10 महीने तो पूरी तरीके से हैं, क्योंकि दिसंबर के फर्स्ट वीक में जनवरी चला गया तो 2 महीने आप निकाल दीजिए, लेकिन तब भी आप कह सकते हैं 10 महीने हैं। और 10 महीने बहुत होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आपने शुरुआत एक बार थोड़ी बहुत कर दी है। तो मुझे लगा कि अब आपको नए तरीके से नई स्ट्रेटजी बनानी है, तो स्ट्रेटजी को लेकर एक अलग वीडियो हम फिर बना देंगे कि 10 महीने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेकिन आज मैं एक बहुत संक्षिप्त मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आया हूँ कि यूपीपीसीएस 2027 के लिए या 2026 के लिए पॉलिटी को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत व्यापक नहीं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तुलना में थोड़ा संक्षिप्त है, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा संक्षिप्त है। लेकिन जब बात आती है नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो पार्टिसिपेशन समान है जितनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की है। यूपीपीसीएस जैसे प्रारंभिक परीक्षा के एग्ज़ाम में लगभग उतनी पॉलिटी की भी मिलती है। 20 से 25 सवालों के बीच में हमेशा पॉलिटी आपको मिलती है, और अगर हम 20 से 25 सवालों के इस टॉपिक को बहुत अच्छी कमांड बना ले तो 20 से 22 सवाल इसमें सही किए जा सकते हैं 25 सवालों में। और जहाँ कट ऑफ हमारी 100 के 95-96 के आसपास रहती है, अगर हम 22 सवाल केवल एक विषय से अपना बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा स्कोर बेहतर होने में थोड़ा सा मदद मिलती है। तो आज हम 10-15 मिनट के वीडियो में ये समझेंगे कि पॉलिटी को पढ़ने का सही तरीका क्या हो, ताकि हम बहुत संक्षिप्त समय पर पॉलिटी पर अपनी कमांड बना लें। तो जाहिर सी बात है पॉलिटी बच्चे पढ़ते हैं दो तरीके से, एक सेल्फ के माध्यम से, एक टीचर के माध्यम से। तो मेरे ये तरीका बताने का मतलब कदापि नहीं है कि मैं पॉलिटी का शिक्षक हूँ, सब मेरे से पॉलिटी पढ़ें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी खुद से भी पढ़ी जा सकती है। खुद से अगर पॉलिटी पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, टीचर के साथ अगर पॉलिटी पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, खुद से पढ़ने में कितने दिनों में हमारी कमांड बनेगी, टीचर के साथ पढ़ने में कितने दिनों में कमांड बनेगी, इन दोनों पक्षों पर बात करेंगे। फिर डिसीजन आप लेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है और कैसे अपनी कमांड बनानी है। आपकी इच्छा है, आप सेल्फ के माध्यम से भी पॉलिटी पर कमांड बना सकते हैं और टीचर के माध्यम से भी पॉलिटी पर कमांड आप बना सकते हैं। कैसे करना है ये आपका डिसीजन होगा, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आखिरकार हमने कहा कि पॉलिटी को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए, ये हमारा विषय वस्तु है। तो पॉलिटी को पढ़ने के भी दो तरीके हैं। अगर पहला तरीका आपका है सेल्फ से, अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ा जाए, और दूसरा तरीका आपका है टीचर से, अगर आप टीचर से पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ा जाए। दोनों को पढ़ने में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो आपको 3 से 4 स्टेप में यहाँ भी चलना है, 3 से 4 स्टेप में वहाँ पर भी चलना है। यहाँ पर भी आपके 4 स्टेप होने हैं और यहाँ पर भी आपके 4 स्टेप होने हैं। फिर दोनों को करने के बाद क्या गुणवत्ता में अंतर आएगा, समय में क्या अंतर आएगा, कमांड में क्या अंतर आएगा, लास्ट में 2 मिनट या 5 मिनट की चर्चा उस पर भी करेंगे। सेल्फ से अगर पढ़ना है तो सबसे पहला काम आपको पहला स्टेप पॉलिटी पर कमांड बनाने के लिए कोशिश करिए कि आप क्लास 6 से लेकर के 11 तक की, 12 की आप छोड़ भी सकते हैं, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए। ये पहला स्टेप आपको लेना चाहिए। दूसरा स्टेप, एक ही पुस्तक है इसलिए आपको बहुत भटकने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत। ये एक ही पुस्तक है, इसका लेटेस्ट वर्जन 7वां संस्करण आ चुका है मार्केट में, उसे आप ले सकते हैं और उसे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक बार आप PYQ देखिए, करना नहीं है, PYQ आपको केवल देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल क्या करना है, आपको देखना है। और मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, ये पॉलिटी पढ़ाने का तरीका मैं प्रीलिम्स की कमांड के लिए कर रहा हूं, अभी मैं मुख्य परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही फाउंडेशन की बात कर रहा हूं। आखिर हम प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में जहां से 20 से 25 सवाल हमारे पॉलिटी में आते हैं, उस पर हम 90 to 95% क्वेश्चन कैसे सही कर पाएं, उसके लिए पढ़ने का क्या सही तरीका होना चाहिए, उस पर मैं बातचीत कर रहा हूं। तो अगर कोई बच्चा किसी शिक्षक के माध्यम से किसी कोचिंग संस्थान से नहीं जुड़ पाता है किसी कारणवश,
उसके पास केवल एक ही माध्यम है, सर हम खुद से ही पढ़ेंगे, दूसरा हमारे पास विकल्प नहीं है, तो खुद से कैसे पढ़ा जाए इसकी भी जानकारी दूंगा और टीचर से कैसे पढ़ा जाए इसकी भी जानकारी दूंगा आपको मैं। तो सेल्फ से मैंने कहा कि सबसे पहले क्लास 6 से 11th की एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद लक्ष्मीकांत पुस्तक को आप लाइए, लेकिन उसको पढ़ने से पहले पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख लीजिए। कैसे देखें? टॉपिक वाइज प्रश्न देख लीजिए, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं कि कितने टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं। तो जब आप टॉपिक देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पूरी लक्ष्मीकांत अब नहीं पढ़ना है, लक्ष्मीकांत के केवल उन हिस्से को पढ़ना है जिस हिस्से से सवाल हमारे एग्जाम में बने। तो जब आप पूर्वावलोकन घटना चक्र लेकर के आएंगे और आप उसको देखेंगे गहराई के साथ, तो आप एक एक टॉपिक वहाँ से दिखना शुरू करेंगे कि भारत का संवैधानिक इतिहास, फिर उद्देशिका, मूल अधिकार, निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, अनुसूचियाँ, भाग, स्रोत, राज्यों का पुनर्गठन, संविधान सभा का गठन, राष्ट्रपति से लेकर के राज्यपाल तक, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, महान्यायवादी से लेकर के महाधिवक्ता तक, फिर संसद से लेकर राज्य विधानमंडल तक, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर अधीनस्थ न्यायालय तक, पंचायती राज व्यवस्था से लेकर संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय तक, राजभाषा से लेकर के आपको राजनीतिक दल तक, सारे टॉपिक मिलेंगे। नोट कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, इतने टॉपिक हैं। अब उसमें से एक टॉपिक उठा लीजिए कि मान लीजिए एग्जाम्पल की तरफ हम उद्देशिका से ही अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहले जाइए लक्ष्मीकांत से आप उद्देशिका को निकालिए, उद्देशिका टॉपिक को देखिए, और उद्देशिका टॉपिक को देखने के बाद पहले उसको कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़िए। 2 बार, फर्स्ट टाइम नहीं, एक बार तो न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते जाइए, दूसरी बार थोड़ा सा पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए पढ़ते जाइए, जो इंपॉर्टेंट बातें दिखें। हालांकि अभी इतना इंपॉर्टेंट आप खोज नहीं पाएंगे सेकंड रीडिंग में। 2 बार जब इसको आप पढ़ लीजिए तो जाइए वही PYQ फिर से उठाइए जो पहली बार देखा था, अब सॉल्व करना है। पहली बार सॉल्व नहीं करना था, पहली बार केवल देखना था कि उद्देशिका में सवाल कैसे कैसे प्रकृति के बन रहे हैं, ताकि जब लक्ष्मीकांत से हम पढ़ें तो हम ये जान पाए, ओहो ये तो आया था, ये बेरुबारी केस था, केशवानंद भारती केस था, संपूर्ण प्रभु संपन्न का अर्थ पूछा गया था, समाजवाद भी वहाँ लिखा गया था, वहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात पूछी गई थी, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्रोत हमें दिखाई दे रहे थे, न्याय से कहाँ से लिया गया है, स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, समानता कहाँ से ली गई है, बंधुत्व की भावना कहाँ से ली गई है, ये सब मैंने देखा। इसलिए हमें पढ़ते समय आपकी नज़र वहाँ पर जाएगी, वहाँ आप कंसंट्रेट होंगे, और पढ़ने के बाद फिर जा करके तब क्वेश्चन सॉल्व करिए। जाहिर सी बात है जब सेकंड रीडिंग के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 50 से 60% हो सकता है सवाल आपसे हो जाए, 30 से 40% सवाल आपसे हो सकता है ना हो, लेकिन जो नहीं हो रहे वो इसलिए नहीं हो रहे कि आपने पढ़ा नहीं, बल्कि इसलिए कि उतनी बारीकी से आप उसका ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तब आपको लगना चाहिए वो हमारा ध्यान यहाँ पर भी होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड टाइम क्वेश्चन फिर सॉल्व करिए, तब उसकी संख्या 70 से 80% जाएगी, तब भी 15 से 20% आप गलत करेंगे, लेकिन इतना करने के बाद फिर आपको कमांड उस टॉपिक पर बन जाएगी। अब उद्देशिका का सवाल हमें गलत नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने उसकी पूरी स्टोरी पढ़ ली, उसके बनने वाले सवाल भी देख लिए, हमको फैक्ट का भी अंदाज़ा हो गया, कॉन्सेप्ट का भी अंदाज़ा हो गया। लेकिन इसका ऐसा करने के बाद फिर तीसरा स्टेप आपका क्या होना चाहिए? शॉर्ट नोट्स का। मान लीजिए पहला स्टेप एनसीईआरटी है, दूसरा स्टेप बुक रीडिंग है, तीसरा स्टेप आपका PYQ सॉल्व करना है। PYQ सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा, सॉल्व करना है, PYQ सॉल्व करना है। और लक्ष्मीकांत को पढ़ने से पहले PYQ देखना है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी के बाद लक्ष्मीकांत को पढ़ने से पहले PYQ देखना है, और लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद PYQ सॉल्व करना है। देन लास्ट स्टेप आपका होना चाहिए शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स बनाना, जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, लक्ष्मीकांत को पढ़ लेंगे, उस पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 25 साल का लगा लेंगे, तब आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तब आप कह सकते हैं कि मेरा उद्देशिका अब तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से उद्देशिका से होते हुए जब विभिन्न टॉपिक आपके तैयार हो जाएं, सभी टॉपिक पर आपकी कमांड बन जाए, तब आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए। टॉपिक वाइज आप पूरे भारत भर में ढूंढिए कि पॉलिटी की टेस्ट सीरीज हमें फुल लेंथ की कहाँ मिलेगी, उस पॉलिटी की टेस्ट सीरीज को लेकर के आइए, और कम से कम 10 से 15 150 प्रश्नों वाली टेस्ट सीरीज लगाइए, और हर टेस्ट सीरीज के बाद भी अपनी कमियां देखते रहिए, स्वीकार करते रहिए, सुधार करते रहिए। 15 टेस्ट सीरीज लगाते लगाते आपका लेवल ये बन जाएगा कि आप 25 में 21, 22, 23 हो सकता है कुछ बच्चे बहुत गंभीर हों, बहुत बारीक नज़र से पढ़ते हों, बहुत कंसंट्रेशन के साथ 25 में 25 भी मार सकते हैं। बहुत अतिशयोक्ति नहीं है पॉलिटी जैसे विषय में 25 में 25 करना, ये सेल्फ स्टडी के माध्यम से है। लेकिन जब आप शिक्षक के साथ पढ़ते हैं, टीचर के साथ पढ़ेंगे,
पॉलिटी का मैं शिक्षक हूँ, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ। मान लीजिए मेरे साथ किसी बैच में आप पॉलिटी शुरुआत कर रहे हैं और आप पॉलिटी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तब क्या करना है? तब आपको कुछ नहीं करना है। हो सके तो मैंने यूट्यूब पे एनसीईआरटी पढ़ा दी, उस एनसीईआरटी का वीडियो देख लीजिए आप। क्लास 6-7 की पढ़ा दी, 8th की भी आगे आ जाएगी। क्लास 6-7 की एनसीईआरटी देख लीजिए, 8th 9th की तब तक खुद पढ़ लीजिए जब तक मेरी नहीं आई है। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। बाय द वे, मैंने प्रीलिम्स की क्लास शुरुआत की या फाउंडेशन भी मैंने शुरू किया, मैंने भी प्रस्तावना से ही प्रारंभ कर दिया। अब आपको पहले लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है। हो सके तो आप अगर गंभीर छात्र हैं, घटना चक्र पहले से ले लीजिए कि इमरान सर की पॉलिटी शुरू हुई है, आज से पॉलिटी की क्लास हमें उनकी करनी है। आज सर ने अपना शेड्यूल बताया कि प्रस्तावना से हम शुरुआत करेंगे, तो हम प्रस्तावना के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरा देख लें, कैसे कैसे आईएएस में और स्टेट पीसीएस में या अलग अलग स्टेट पीसीएस में या अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे पॉलिटी पूछी गई है, उसको आप वहां से देख लीजिए। देखकर केवल चले आइए क्लास में, हमारे आराम से बैठिए। फर्स्ट टाइम में केवल हमारे क्लास को सुनना है। क्या करना है? हमारे क्लास को केवल आपको सुनना है, कुछ नोट नहीं करना है। क्लास को पढ़ना है, लेक्चर को सुनना है, कुल मिलाकर का अच्छे से लेक्चर को सुनना है। 1.5 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे आप सुन लीजिए अच्छे से, एक एक चीज को देखते रहिए, क्या सर समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। उसके बाद समय मिले तो वीडियो को फास्ट करके 1.5 पे करके दूसरी बार में सुनते हुए, वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाते चले जाइए खुद से। हालांकि जो हमारी पीपीटी होगी, जो हमारा बोर्ड वर्क होगा, उसका नोट्स आपको मिल ही जाता है, लेकिन फिर दोबारा करते हुए जहां पर लगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट करते रहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही मेरा टॉपिक कंप्लीट हो, मैं पढ़ा के विदा करूं, तो तुरंत मत नोट करिए। पहले जाइए आप सेकंड स्टेप के लिए क्या करिए? सेकंड स्टेप के लिए, ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, मेंस की नहीं, ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेप के लिए आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। जो पीवाईक्यू आप देख करके आए हैं, ये पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करने के बाद उसके बाद थर्ड स्टेप पे जाकर हमारा वीडियो फिर ओपन करिए और अपना नोट्स बना लीजिए। और यही नोट्स आपका शॉर्ट नोट्स के रूप में काम करेगा। बाकी इसके अलावा हम पढ़ाते हैं, अगर केवल प्रीलिम्स का क्लास है तो केवल प्रीलिम्स के कुछ नोट्स देंगे, और केवल मेंस का क्लास है तो कुछ मेंस के आपको नोट्स देंगे। केवल प्रीलिम्स का क्लास है तो कुछ प्रीलिम्स के नोट्स देंगे, और केवल मेंस का क्लास है तो केवल फाउंडेशन का नोट्स आपको हम देते हैं डिटेल पढ़ने के लिए। अपना पर्सनल नोट्स, जो भी जहां भी मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, वो मेरा पर्सनल नोट्स होता है, जो ऑफलाइन में बच्चों को लिखाता हूं। प्रीलिम्स की क्लास है तो प्रीलिम्स का नोट्स दे देता हूं, फाउंडेशन की क्लास है तो मैं फाउंडेशन का नोट्स दे देता हूं बच्चों को। लेकिन शॉर्ट नोट्स आप यहाँ से जरूर बना सकते हैं, टू द पॉइंट, जो हमारा बोर्ड वर्क रहता है, जो हम अंधे मोड़ बताते हैं, जो हम फैक्ट बताते हैं, जो हम रस बताते हैं, जो हम अपवाद बताते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो सब आप नोट कर लेंगे। और उसके बाद चौथा स्टेप यहाँ पर भी वही होगा कि आपको क्या करना है? टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगाना है। किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड बनाने के लिए आपको पढ़ने के बाद अगर आपने 10 से 15 टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, 150 प्रश्नों वाली, और एनालिसिस के साथ नहीं लगाया, उस पर आपने एनालिसिस नहीं किया कि एक टेस्ट सीरीज देकर आए, क्वेश्चन कहाँ से गलत हुआ, उस पर कमांड बना के अगली टेस्ट सीरीज में जाइए, फिर अगली टेस्ट सीरीज देख के आइए, फिर देखिए हमारा क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहा, फिर अगले सप्ताह तक उसी पर केवल काम करिए, कमांड बनाइए। ऐसा करके जब आप 15 टेस्ट सीरीज दे देंगे ना, तो पॉलिटी का कोई हिस्सा बचेगा ही नहीं जिस पर आपकी कमजोर कड़ी रहे, सब पर आपकी मजबूत पकड़ बन जाएगी। तब आपका स्कोर 90% प्लस होने लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा होगा सर सेल्फ से पढ़ने में और आपसे पढ़ने में कोई बड़ा अंतर नहीं दिख रहा है। इसमें लक्ष्मीकांत आपको तब पढ़ना है जब आप हमसे क्लास भी कर लेंगे, आप पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लेंगे, आप शॉर्ट नोट्स भी बना लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो प्रीलिम्स के लिए तो नहीं ज़रूरत है, मेंस से जब आप पढ़ेंगे तब लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, प्रीलिम्स के लिए कोई ज़रूरतें नहीं। बस हमारा क्लास नोट्स जो मैं आपको दूंगा और जो मैं लेक्चर आपको सिखाऊंगा, उतने से आपका प्रीलिम्स का काम हो जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु आपको पढ़ना पड़ेगा लक्ष्मीकांत, हमारे साथ लक्ष्मीकांत की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हमारा क्लास नोट्स जो मैं दूंगा उसे, और हमारा लेक्चर और पीवाईक्यू घटना चक्र और 15 टेस्ट सीरीज एनफ है। लक्ष्मीकांत के बगैर काम चल जाएगा और आप 25 में 25 करके आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको कई बच्चों को लग रहा होगा दोनों चीजें समान है, बहुत बड़ा अंतर नहीं, अंतर बड़ा है। यहां पर आप कमांड करने के लिए जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे तब आपको 25 में, तब आपको अगर 25 में 20 प्लस स्कोर करना है, 21, 22, 23, हो सकता है 25 भी, इसके लिए मैं आपसे केवल 100 घंटे लूंगा।
केवल 100 घंटे लूँगा, 100 घंटे में आपकी ये कमांड बन जाएगी कि आप 90% प्लस करने लगेंगे। लेकिन ये सेल्फ करने में आपको कम से कम 12 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे। दैट इज डिफरेंस। इसलिए मैं कहता हूँ ये कभी नहीं हो सकता कि कोई बच्चा खुद से नहीं कर सकता है। कोई कोचिंग संस्थान ना रहो, कोई शिक्षक ना हो, सबके विवेक में इतनी पावर है कि पुस्तक को पढ़ के स्वयं से भी कर सकता। मैंने भी किया है। शिक्षकों को पढ़ने का हमें अपने दौर में अवसर कम मिला। कुछ शिक्षकों के साथ हम 6-7 महीने ही या 3 महीने ही समय दे पाए। ज़्यादातर लड़ाइयाँ हमने खुद से लड़ी, किताबों में देख देख कर, झाँक झाँक के। लेकिन अंतर ये हुआ कि हमें सीखने में 5 साल लग गए, 10 साल लग गए, फिर 10 साल तक आपको सिखाता रहा। लेकिन मेरा ये वादा है कि जो पॉलिटी में कुछ नहीं जानता और केवल 100 घंटे मेरे साथ बिता ले, तो मैंने जो 10 से 15 साल में सीखा है, मैं आपको 100 घंटे में सिखा के विदा कर दूंगा। किताबें आप पढ़ के जाएंगे, वहाँ आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएगा, वहाँ आपको अंधे मोड़ नहीं मिलेगा, वहाँ आपको अपवाद नहीं मिलेगा, वहाँ आप समझ नहीं पाएंगे कैसे फंसाया जाता है, यहाँ का अपवाद कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर फैक्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से कौन सा बिंदु पे कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न होता है, कहाँ कहाँ पर बच्चों को आगे प्रॉब्लम होती है, ये लक्ष्मीकांत नहीं बताएगी। ये सेल्फ से आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। लेकिन जब आप शिक्षक के साथ पढ़ेंगे तो कम से कम शिक्षक आपको पहले दिन ही आपको ये बता देगा कि प्रस्तावना में कहाँ कहाँ बारीकियाँ हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ बच्चे गलती करके आते हैं। और जब ये आप 1 साल में सीखते हैं ना, तो कई सारी परीक्षाओं में गलती कर करके सीखते हैं। और यहाँ जब टीचर पढ़ाता है तो अपने टॉपिक के बीच में ही गलतियाँ करा लेता है, इसलिए आप एग्ज़ाम में जाके गलती नहीं करते। ये अंतर है सेल्फ स्टडी और टीचर के साथ पढ़ने में। बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि कोई बच्चा खुद से नहीं सीख सकता है। उसका उदाहरण काफ़ी हद तक मैं खुद हूँ। मैंने शायद ऐसा नहीं कि मैंने कभी शिक्षक से पॉलिटी पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन 20% 80% पॉलिटी को सीखने में हमारी सेल्फ की भूमिका ज़्यादा रही, ये मैं भी कहूँगा। और आप भी सेल्फ के माध्यम से 100% सेल्फ के माध्यम से पॉलिटी सीख सकते हैं, लेकिन अंतर केवल समय का आएगा। सेल्फ के माध्यम से आप 2 साल में सीखेंगे, लेकिन टीचर के साथ आप 200 घंटे में सब सीख सकते हैं। ये डिफरेंस है। तो आप अगर निर्णय यहाँ से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं आ रहा हूँ 5 फरवरी को। यूपीपीसीएस 2027 का बैच 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और जो सक्षम जो आपका सर्वप्रथम 2.0 है, उसमें भी 5 फरवरी से आपका बैच क्लास स्टार्ट है। और पॉलिटी मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉलिटी के साथ में चल रहा हूँ। 26 का भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं, 27 का भी क्रैक कर सकते हैं। हमारे द्वारा ही पॉलिटी की शुरुआत की जा रही है। अगर आपको लगता है नहीं सर, हम साल भर का 2 साल का वेट नहीं करेंगे, हम तो चाहते हैं कि 100 घंटे में पॉलिटी पे वैसी कमांड हो जाए जैसे अन्य बच्चों की है। कैसे पढ़ाते हैं, अगर ये देखना है, अगर जो बच्चे पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस है, आप जाकर एक बार जरूर देख के आइए। बाकी आप मिलेंगे तो 100 घंटे बाद बिल्कुल आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप अभी हैं। 100 घंटे बाद आपका मुकाबला करना पॉलिटी में शायद समान विद्यार्थियों की बस की बात नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हमें पॉलिटी पढ़ना है तो मिलिए 5 फरवरी के बैच में। और अभी आपका छूट भी उसमें चल रहा है, शायद रिपब्लिक डे का छूट आज 31 तारीख है, आज रात 12 बजे तक ऑफर भी है उसमें। जहाँ पर फाउंडेशन बैच आपका 4,999 का था तो 4,500 का मिल रहा है। और जो प्रीलिम्स का बैच 2026 का था, अब तो दिसंबर में हो गया है। जो बच्चे मन हटा दिए थे मन बना सकते हैं, 10 महीने का समय है। तो प्रीलिम्स वाला बैच लेकर के आप, जो पहले 1999 में था, केवल 1499 में हो गया है। लगभग 500 रुपये का और एक्स्ट्रा छूट मिल रही। वैसे भी 1499 प्रीलिम्स के लिए और 4,499 फाउंडेशन के लिए कुछ नहीं है, नाम मात्र का शुल्क है। तो आप लीजिए। पॉलिटी के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। PW की पूरी टीम है। शिक्षकों के साथ जुड़कर करिए अपनी तैयारी। बाकी सेल्फ से करना चाहते हैं तो ये विकल्प मैंने बता दिया, इसका आप अपनाकर आप सेल्फ से भी कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ 5 फरवरी के साथ मैं पॉलिटी की शुरुआत कर रहा हूँ, तो मिलिए आप हमारे साथ सर्वप्रथम बैच में और 2.0 में और साउथ फाउंडेशन 2027 में, और साथ ही साथ मैं आप आ रहा हूँ आपको ऊर्जा बैच में भी जल्दी ही पॉलिटी के साथ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कैलेंडर जारी हो गया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 6 दिसंबर को है। मेंस 2025 का एग्ज़ाम 29 मार्च से है। बाकी ये तरीका, ये स्ट्रेटजी पॉलिटी पर कमांड बनाने के लिए कितना बेहतर होगा, ये कमेंट करके आप सारे विद्यार्थी जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।